Just relax now. Just relax. Take a deep breath. Look that side. Your photo. Don't shake, mom. Please. Otherwise you get pain more. Mommy. What's your name? Tell me. Done? Pain now? No. Wow. Finish. पता भी नहीं चला। मुझे मेरी लाइफ का फर्स्ट वैक्सीन लग गया। हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि मुझे वैक्सीन लग गया है। वैसे इसका दूसरा डोज लगना है, बट वो इसी के लिए होगा, कोविड के लिए ही होगा। आई मीन टू से कि फिर से ऐसा कोई वायरस या कुछ नहीं आए जिसकी वजह से फिर से वैक्सीन बने और मुझे वैक्सीन लेना पड़े। ये मेरा पहला और आखिरी ही रहे। एक्चुअली मैं उस दिन का भी व्लॉग बनाना चाहती थी। आपको तो मेरे शेड्यूल के बारे में पता ही है कितना बिजी है, तो मैं उस दिन नहीं बना पाई क्योंकि वो बहुत ही सडनली हुआ। हमारे अपार्टमेंट की सोसाइटी में ही वैक्सीन ड्राइव था अपोलो की तरफ से, तो मैंने सडनली रजिस्टर करा के वैक्सीन ले लिया है। आज का दिन बहुत खास है। आज हमारे यहाँ एक पूजा है जो कि हस्बैंड के लिए होता है, हस्बैंड की लंबी उम्र की कामना करने के लिए। और उस पूजा का नाम है वट सावित्री पूजा। मेरा बेटा उठ गया है, इसलिए पहले इसका जो भी काम है, मसाज करना, नहाना, खिलाना, वो फिनिश करूँगी। उसके बाद जाऊँगी सामान लाने के लिए बाहर से। कुछ जो सामान फ्रेश ही लाना रहता है, जैसे कि फूल वगैरह, वो मैं अभी जाकर लाऊंगी। उसके बाद फिर पूजा की शुरुआत करूंगी। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा का जो बचा हुआ सामान है वो लेने के लिए। लेट हो रहा था, शॉप सारे बंद हो जाते, इसलिए अभी बेटे को नहाई नहीं हूँ। पहले सामान लेकर आ जाती हूँ, तो फिर इसे नहाऊंगी और उसके बाद मैं रेडी होऊंगी। ये मेरे पति देव आम का पल्लव तोड़ रहे हैं पूजा के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब मैं ध्रुवा इकट्ठे कर रही हूँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस पूजा में। एक्चुअली हमारे यहाँ सारे ही पूजा में इसका यूज़ करते हैं। अब मैं थोड़ा तुलसी पत्र भी लूँगी। आपने देखा मैंने चुटकी बजाकर तुलसी पत्र को तोड़ना शुरू किया। मेरी मम्मी ने सिखाया, ऐसे ही तोड़ते हैं। क्यों ऐसे तोड़ते वो मुझे पता नहीं, बट मम्मी ने सिखाया इसलिए ऐसा मैं कर। मेरे पूजा का सारा सामान आ गया है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट नहाकर रेडी होने। मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं सबसे पहले घर में पूजा करूँगी, उसके बाद बाहर जाऊँगी बड़ के पेड़ के पास पूजा करने के लिए। वो पेड़ हमारे सोसाइटी के अंदर ही है, मुझे कहीं दूर नहीं जाना है। कहीं अगर दूर रहता तो मैं नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पे सोसाइटी में अभी बहुत कम ही लोग होंगे, तो मैं जा सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या करती, उसका कोई टहनी तोड़ कर लाकर गमले में लगा कर पूजा करती। तो खैर मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हीरो, हेलो कर दो बेटा, हाय कर दो, हाय करो, हाय करो बेटा। इधर देख कर बेटा, इधर देख कर करो, हाय हाय करो बेटा, हाय। बहुत खुश है, ये जान रहा है कि घूमने जाएगा, इसलिए आज हाय करो, हाय करो बेटा। अब मैं वट के वृक्ष के पास पूजा कर रही हूँ। वो मैं चढ़ा रही हूँ श्रृंगार का सामान। और ये देखिए, ये पेड़ बहुत ही घना है। ये हमारी सोसाइटी के अंदर ही है, इसलिए बहुत ही साफ़ रहता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पूजा करने में। लोग भी ज़्यादा नहीं हैं, आप देख रहे हैं, बस एक दो लेडी हैं, वो भी उस तरफ हैं। पूजा करने के बाद कच्चे धागे से 7 बार इस वृक्ष का चक्कर लगाते हुए कच्चे धागे से इस वृक्ष को बांधना है। कोई 5, कोई 7, कोई 11, कोई 21 ऐसे चक्कर लगाते हैं। मैं अभी 7 बार ही लगा रही हूँ। उसके बाद कथा सुनना होता है, जो कि मैं यूट्यूब की मदद से सुन रही थी। और हवा तेज़ चल रही थी, इसलिए मैं अपने हाथों से दीपक को बचाने की कोशिश कर रही थी कि वो बुझे ना। फ्रेंड्स, तो अब मैं घर आ गई हूँ पूजा करके। अब आगे का भी स्टेप बचा हुआ है।
जिसमें कि अपने हस्बैंड का पैर धुलते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, उनको वो हमारे यहाँ पंखा बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, जो एक लकड़ी का था जिसका मैं पूजा की, और उससे वो बरगद के पेड़ को ऐसे ऐसे झली थी, उसे हम लोग पंखा बोलते हैं। उसी पंखे से अब हस्बैंड को भी झलना होता है, मारना नहीं होता है, झलना होता है। इस पूजा के आगे का स्टेप अभी ये सब बाकी है। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है? ये साड़ी मैंने बहुत ही हड़बड़ी में ली है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो जाकर लूँगी। मुझे साड़ी का ऑनलाइन कोई भी आइडिया नहीं लगता है। और हाँ, ये देखिए, ये बरगद का पत्ता है जो कि आज की पूजा में लगाना होता है, और उसे आज फुल डे रखना भी होता है ऐसे बाल में लगाकर। तो हाँ, मैं बता रही थी कि एक्चुअली इस ईयर मैं सोची थी बांधनी साड़ी लूँगी, बट लॉकडाउन ओपन हुआ नहीं और मैं बाहर नहीं जा पाई, ऑनलाइन मुझे आइडिया मिलता नहीं है, तो मैं नहीं ले पाई। फिर लास्टली मैं ट्राई की ऑनलाइन भी, किसी शॉप से डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करके, तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, बट मैं इतने लेट उन लोगों से कांटेक्ट की कि वो फिर आने में बहुत टाइम लगता है। आज के दिन वो आज से पहले मुझे नहीं मिल पाता, आज के बाद मिलता। तो बट एक्चुअली वो साड़ी मुझे आज की पूजा के लिए ही लेनी थी, तो मैं नहीं ले पाई। फिर पास में एक छोटा सा दुकान है, जहाँ पर मैं यही सोची कि ट्राई करती हूँ, कुछ मिल जाता है तो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई पुरानी साड़ी पहननी होगी। लेकिन एवरी ईयर मैं ये पूजा के दिन नई साड़ी ही पहनती हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं नई साड़ी पहनना रहता है, बट पता नहीं, इसलिए मैं भी पहनती थी। अगर नहीं मिलता तो कोई पुरानी साड़ी ही पहन लेती, बट वहाँ पे गई तो साड़ी था, और ये साड़ी मैंने देखा और मेरे पास ग्रे कलर की साड़ी नहीं थी, तो मैं सोची चलो ले लेती हूँ। और ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो मैं सोची चलो ट्राई करती हूँ लेकर, कैसा भी रहता है। पूजा करने के लिए नई साड़ी चाहिए तो मैं ले ली। अदरवाइज़ ये लुक के थ्रू तो अच्छा है, बट पता नहीं कपड़ा, मैं उतना कह नहीं सकती, मुझे नहीं लगता कि कपड़ा उतना अच्छा है, बहुत ही पतला है ये। बट हाँ, पहनने में बहुत लाइट है और लुक मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझ पर ये कलर अच्छा लग रहा है। पता नहीं, आप बताइएगा कमेंट करके कि ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है, और मेरा आज का मेकअप कैसा लग रहा है आपको। ये ग्रे और पिंक का कॉम्बिनेशन आई शेडो मैंने लगाया है, ये ग्रे था इसलिए। और एक्चुअली आज लोग बोलते हैं ये जो भी हस्बैंड के लिए पूजा होती है उसमें रेड कलर की साड़ी हो, पिंक कलर की साड़ी हो, बट अब एवरी ईयर हर पूजा में रेड और पिंक ही ले लेंगे तो और कोई कलर रहेगा नहीं हमारे पास, इसलिए मैं कलर चेंज करती हूँ। मैं हर कलर का यूज़ एक्सेप्ट ब्लैक और वाइट, मैं सारा कलर लेती हूँ पूजा में। कोई भी पूजा हो या कोई भी फेस्टिवल हो उसमें पहनने के लिए, तो इस बार मैंने ग्रे कलर लिया है। मुझे बताइएगा ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये मेकअप कैसा लग रहा है। बहुत ही जल्दी में की हूँ क्योंकि 1 बजे से पहले ही पूजा भी फिनिश करना था, इसलिए। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ये पूजा खत्म होने के बाद उसके आगे क्या करते हैं हम लोग हस्बैंड के साथ। अच्छे से धुलो, अच्छे से धुलो। हाँ तो अच्छे से धुला रहे हैं। नीचे 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 इतना गंदा करके रखते हैं पैर, नीचे नीचे। हाँ लगता है साल भर में आज ही एक आपका पैर धुलाता है। हाँ, डेली तो धुलते नहीं है। बाबू 365 बाबू days। का भी धुलना है। हाँ ला बेटा, ला धुल दे मम्मा। बेटे का पैर नहीं धुल, बच्चे का पैर नहीं धुलते, लेकिन यहाँ स्पेशल केस है इसलिए यहाँ इसका भी पैर धुला रहा है। और उसके बाद ये पानी को पिलाना होता है। ये तेरा बाबू को भी। बेटा प्रसाद, यस वेरी गुड, यम्मी यम्मी। लीजिए, सु 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 प्रणाम सु करो। सु, ये झट 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 झट। खा लो। ये देखिए, ऐसे खाना खाता है, ऐसे मुंह में लगा कर खाता है।
ऐसे कहीं खाना खाता है बेटी? हाँ, डायपर पहन के कहीं कोई रहता है? हाँ, इतना बड़ा बच्चा कहीं कोई डायपर पहनता है? आज डायपर क्या है बेटा? डायपर ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, ये देखिए। एक्चुअली मैं सोची थी पूरे हाथ में अच्छे से, एक हाथ से तो मेहंदी लगा ही सकती हूँ, दाएं से बाएं में, बट टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने ओनली लिख लिया। अपने पति देव के नाम के पहले अक्षर को अपने हाथों में रच लिया है मैंने। यूहू, ये देखिए नखरा लो को, खाएगा नहीं करके कहीं कोई खाना उड़ाता है। शाम के 4:30 हो गए हैं अभी, और मैंने अपना व्रत खोल लिया है। मैं फुल डे फास्ट नहीं रखती हूँ, मैं खा लेती हूँ। और ये जो मेरा अधूरा मेहंदी था, अब वो मेरे हस्बैंड पूरा करेंगे। आज मैंने ये उनको ड्यूटी दिया है ताकि वो लगाते लगाते सीख लें। तो क्योंकि मैं तो एक ही हाथ में लगा सकती हूँ, दूसरा हाथ मेरा खाली रहेगा, तो वो सीख लेंगे तो मेरे हमेशा मेरे दूसरे हाथ में वो लगा दिया करेंगे। अगर मैं बाहर जाकर नहीं लगवा पाऊँगी तो क्यों, कैसा आइडिया है? अच्छा है ना? तो चलिए आइए, लगाइए जल्दी मेरे हाथ में मेहंदी। ओए आइए, जल्दी लगाइए मेरे हाथ में मेहंदी। ओके। ओकी नहीं, जाकी, जल्दी आकी। ओए पति, ओए पति, आती आती। जल्दी लगाती। ये जो पूजा है इसमें बोलते हैं 16 श्रृंगार करके पूजा किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये आलता वगैरह भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने आज आलता भी लगाया है। टूं 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 टूं। आज मैं आपका पैर धुली हूँ तो आपको भी कुछ काम करना है ना। गिफ्ट तो दिए नहीं, उसके बदले मेहंदी लगा कर गिफ्ट दे दीजिए। मेहंदी पकड़े कैसे है? ये क्या कैटरपिलर चला रहे हैं? छोटा कैटरपिलर, फिर उससे बड़ा कैटरपिलर, फिर उससे बड़ा कैटरपिलर। दोनों हाथ से लगाते हैं। एक दुकान खोल लीजिए ना मेहंदी लगाने वाला। आप तो दोनों हाथ से लगाते हैं, दोनों तरफ कस्टमर को बिठाकर एक लगा सकते हैं, एक बार में 2 कस्टमर, डबल कमाई। क्या लगा लीजिए। फिनिशिंग स्टाइल है, फिनिशिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं। ठीक, कर लीजिए। इस तो मेरा मेहंदी लग गया है, ये देखिए कैसा लग रहा है आपको मेरा मेहंदी। नाम क्या है? और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ये मेहंदी डिज़ाइन का नाम है स्पेनिश मेहंदी डिज़ाइन। अगर आप लोगों में से भी किसी को मेरे हस्बैंड से मेहंदी लगवाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको भेज दूंगी आपके घर मेहंदी लगाने के लिए। और उसके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री लगाएंगे ये, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 5। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लगी, मेरा मेकअप कैसा लगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मेरा मेहंदी कैसा लगा जो मेरे हस्बैंड ने लगाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे भी नहीं देने पड़े। एक्चुअली पैसे नहीं देने पड़े, बट ये तो गिफ्ट हो गया ना, उन्होंने मुझे आज का कोई गिफ्ट दिया नहीं। अगर वाइफ कोई भी पूजा करती है अपने हस्बैंड के लिए तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते ही है, बट मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कुछ दिया नहीं था, तो उसके लिए यही गिफ्ट है आज मेरा। फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ भी आज के ब्लॉग के बारे में बोलना हो तो, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब मेरा बेटा भी सो रहा है, तब तक मैं कुछ एक हाथ से कुछ अपने राइट हैंड से कुछ और काम कर लूँगी जो हो सकेगा, ताकि ये तब तक सूख जाए। फिर जब सूख जाएगा उसके बाद मैं भी अपना मेकअप सेकअप निकाल कर फिर थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि कल तो फिर ऑफिस जाना है ना। ओके फ्रेंड्स, देन बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, छोटी सी जिंदगी है, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय। मेरे बेटे के स्टाइल में, वाह वाह वाह।